नमस्कार दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आए दिन हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं, देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ मानी जाती है। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का प्रारंभ माना जाता है। उससे भी पहले 1857 की क्रांति के बाद ये भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का समय माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कितने चरणों में विभाजित किया सकता है? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में मुख्यतः विभाजित कर सकते हैं। पहला है प्रथम चरण 1885 से 1905। यह नरम दल का समय था। इस समय लोग भिक्षा मांगते थे। कहा जाता है कि कांग्रेस का जो इस समय का जो काम था वो भिक्षा वाला था। द्वितीय चरण 1905 से 1919, यह गर्म दल का समय है। और तृतीय चरण जो 1919 से 1947 का है, यही जो है लास्ट और अंतिम चरण है और जो निर्णायक सिद्ध हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व महत्वपूर्ण राजनीतिक जो संगठन था उसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण संगठन था जो भारत के आज़ादी के लिए कार्य कर रहा था, उसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में कलकत्ता में द्वारका नाथ टैगोर ने की थी, वह थी जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स एसोसिएशन। तो 1838 में कलकत्ता में किया गया था द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा। इसमें सभी जमींदार मिलजुल कर अपना एक एसोसिएशन बनाए थे जो कि डायरेक्ट अंग्रेजों से बात किया करती थी, अपनी बातें मनवाती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मुख्य वार्षिक अधिवेशन हुआ है उसके बारे में हम देख लें तो पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था और ये 28 दिसंबर 1825 को W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता, ये भी 28 दिसंबर 1886 को, और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और वहीं यदि हम तीसरी की बात करें तो तीसरा मद्रास में हुआ था और थर्ड बदरुद्दीन तैयब जी। यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिए कि पहला जो अध्यक्षता किया गया था वो हिंदू थे, दूसरे थे पारसी और तीसरे मुस्लिम थे। और बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम थे जिन्होंने की राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और उसके बाद चतुर्थ इलाहाबाद में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 28 और 29 दिसंबर 1888 को। और इसमें जॉर्ज जूले नाम के एक यूरोपियन थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि हिंदू, पारसी, मुस्लिम के बाद ईसाई का नंबर आया था। अब हम देखते हैं वाराणसी जो 21वां था। 21वां वाराणसी में हुआ था। तो ये 23 से 30 सितंबर 1905 को यहाँ पे जो अध्यक्षता किया गया था ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। और 1905 इसलिए है क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। वाराणसी 21वां 27 से 30 दिसंबर 1905 गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। यदि हम फिर 22वां बात करें तो कलकत्ता में 22वां अधिवेशन किया गया था 1906 में। और यहाँ पर हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया पुनः इन्होंने अध्यक्षता संभाली, दादा भाई नौरोजी ने। इसके बाद हमारे पास 21वां अधिवेशन देखते हैं। 21वां अधिवेशन हुआ था लखनऊ में 26 से 30 दिसंबर 1916 को अंबिका चरण मजूमदार के अध्यक्षता में किया गया था। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। और 32वां अधिवेशन 1917 में किया गया था और पहली महिला अध्यक्ष बनी थी श्रीमती एनी बेसेंट। यदि हम बात करें 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट इसमें भाग ली थी और 1916 में ही नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए थे।
और अभी सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा अधिवेशन है, राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है, वह बेलगांव अधिवेशन, जो कि 39वां अधिवेशन कहलाता है, यह सन 1924 में किया गया था। और यह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। और यदि हम बात करें कि प्रथम भारतीय महिला जिसने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, वह थी श्रीमती सरोजनी नायडू। और ये कानपुर अधिवेशन 1925 का अधिवेशन है, 40वां अधिवेशन। इसमें सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। और आपको और हमें याद है 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। और उसके बाद कराची 45वां अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन 45वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। इसके बाद है हरिपुरा अधिवेशन, जो कि 41वां अधिवेशन था 1938 में सुभाष चंद्र बोस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुभाष चंद्र बोस कब बने थे। तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में ये हुई थी और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने थे। और पुनः नेक्स्ट ईयर 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे त्रिपुरी अधिवेशन में, लेकिन महात्मा गांधी जी के साथ अनबन के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया और जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संभाला था। नेक्स्ट देखते हैं मेरठ, जो कि 54वां अधिवेशन है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट अधिवेशन बन जाता है क्योंकि आचार्य जे.बी. कृपलानी इसके अध्यक्षता किए थे। 1908 में केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के लिए सजा देकर किस उग्रवादी नेता को मांडले जेल भेज दिया गया था? तो गीता रहस्य लिखने वाले बाल गंगाधर तिलक को 1908 में केसरी में प्रकाशित इनके लेख के कारण राजद्रोह का मुकदमा चला था और इन पर 6 साल की कड़ी सजा दी गई थी मांडले जेल में। और वहीं पर मांडले जेल में ही किस नेता ने गीता रहस्य का नामक पुस्तक लिखी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने जेल में ही, मांडले जेल में ही गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी, जो कि बहुत ही फेमस बुक है। किसने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व प्रारंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जगे? तो शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व आरंभ किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी शौकत अली ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक की जो अर्थी थी वो किसने उठाई थी, किस मुसलमान ने उठाई थी? तो शौकत अली ने उठाई थी। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उसकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। उस समय शोक गीत किसने पढ़ा था? तो उस समय शोक गीत पढ़ा गया था मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा, मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल, 2 दल यहाँ बन जाते हैं, नरम दल और गर्म दल का उद्भव हुआ था? तो यह स्वदेशी आंदोलन 1905 के कारण कांग्रेस का विभाजन हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गर्म दल का उद्भव हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम पंथी तथा गर्म पंथी 2 अलग अलग गुटों में बट गई थी? तो यह अधिवेशन 1907 का था, सूरत अधिवेशन। तो सूरत में नज़र लग गई थी, इसीलिए कहते हैं ना, अच्छा सूरत पे नज़र लग जाता है। तो सूरत अधिवेशन में नज़र लग गई थी और कांग्रेस 2 अलग अलग गुटों में बट गई थी। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों के। निम्नलिखित में से नरमपंथी नेता कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी नरमपंथी नेता थे।
फिरोज शाह मेहता, ये नरमपंथी नेता थे। दिनेश वाचा, ये नरमपंथी थे। व्योमकेश बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये लोग नरम पंथ के अग्रणी थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे श्री गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? श्री गोपाल कृष्ण गोखले। इनमें से कौन उग्रवादी नेता नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले उग्रवादी नेता नहीं थे, ये नरम दल के नेता थे। कौन कौन से उग्रवादी नेता थे? तो उग्रवादी नेता यानी कि गरम दल के नेता कौन कौन से थे? तो लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल तथा लोकमान्य तिलक, लाल बाल पाल, ये गरम दल के नेता थे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस पर डायरेक्ट आरोप लगा दिया था कि कांग्रेस पार्टी प्रार्थना करती है, याचना करती है और विरोध की राजनीति करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 में किसने की थी? तो श्री सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन में, जो कि 1938 में हुई थी, उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का जो सुझाव था महात्मा गांधी ने दिया था, क्योंकि इन्हें पता था कि आज़ादी के पहले के कामों के कारण जो इसका मिसयूज किया जा सकता है। मगर जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के इस बात को नकार दिया। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु किन्हें सहयोग हेतु चुना गया था? और वे थे एन.सी. केलकर और आई.बी. सेन। एन.सी. केलकर और आई.बी. सेन। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो 1920 के अधिवेशन में कांग्रेस ने कहा कि नहीं, भारत के जो आज़ादी की लड़ाई है उसमें भारतीय रियासतों को भी जोड़ा जाए, और यह नागपुर अधिवेशन 1920 में जो हुई थी उसमें यह डिसीजन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और वह कब की थी? तो बेलगांव का अधिवेशन जो हुआ था 1924 में, उसमें सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, वह 1924 में बेलगांव का अधिवेशन था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई। यह बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कहा गया था कि कांग्रेस पहले प्रार्थना और याचना की नीति पर चलती थी और यह अब खत्म हो गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था, बैगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि जो कांग्रेस है इसे सिर्फ मांगने की आदत हो गई है, भीख मांगना, याचना करना ही सिर्फ इसका काम रह गया है। और नेक्स्ट है, कांग्रेस के गरम दल के नेता थे अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मध्य मार्गी नहीं था? तो मध्य मार्गी कौन नहीं थे? तो बाल गंगाधर तिलक मध्य मार्गी नहीं थे। ये सब क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं अलग अलग एग्जाम में, तो डायरेक्ट आप लोग इसे याद कर सकते हैं और ये क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। निम्नलिखित में से कौन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 तक जो चला था उसके प्रमुख नेता थे? तो स्वदेशी आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वह थे अरविंद घोष। अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो स्वदेशी के समर्थक या ये थे अरविंद घोष। पुनः अरविंद घोष।
निम्नलिखित में से किसे वैलेंटाइन शिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा है? तो लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है वैलेंटाइन शिरोल ने, और इन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई थी। बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो वह मैक्स मुलर ने बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक को क्षमा के लिए पत्र लिखा था अंग्रेजों को कि ये संस्कृत के प्रखंड विद्वान हैं, इसलिए इनकी सजा माफ कर दी जाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं रहा? तो बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे, और जब इन्हें बनाया जाना था उसी समय इनको जेल हो गई और बाद में इनकी मृत्यु हो गई, इसीलिए बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लाल बाल पाल त्रिगुट को कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो लाला लाजपत राय 1920 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे और बाकी दोनों नहीं बन पाए थे। तो लाल बाल पाल में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो थे लाला लाजपत राय 1920 कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में। जिन्हें लोग प्रायः शेरे पंजाब कहते थे वे थे लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता था और इनकी मृत्यु हो गई थी सर पे लाठी खाने से। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा गया या सोचनाबद्ध किया हुआ था? तो ये कहा गया था सर सैयद अहमद खां के द्वारा कि जो कांग्रेस है न आंदोलन से प्रेरित था न लोगों से प्रेरित था न ही उनके द्वारा सोचा गया था। उनका पूरा का पूरा जो इशारा था कि कांग्रेस अंग्रेजों का सोचा हुआ काम है और ये उसी का काम कर रहे हैं। किसने कहा था कांग्रेस अपने पतन को लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्वक समाप्ति में सहयोग करता रहूं। ये लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के बारे में अपनी इच्छा जताई थी कि मैं जब तक हूं कांग्रेस को बर्बाद करके रहूंगा, और कांग्रेस बर्बाद हो चुकी है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि अंग्रेजों के ही लास्ट में आ गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम A.O. ह्यूम ने की थी। अब हम देख लेते हैं सही सुमेलित। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाई गई थी लंदन में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी बनाया गया था लंदन में, नेशनल इंडिया एसोसिएशन भी बनाया गया था लंदन में, और इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में इसकी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, हम सभी जानते हैं 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी इनके प्रथम अध्यक्ष थे। अब यहां देख लेते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ बनर्जी द्वारा बनाई गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी विलियम्स एडम्स के द्वारा बनाई गई थी। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस के द्वारा बनाई गई थी। इंडियन एसोसिएशन H.N. बनर्जी के द्वारा बनाई गई थी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन रामाकांत दास द्वारा बनाई गई थी। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? वह की था W.C. बनर्जी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो महासचिव थे वह थे A.O. ह्यूम। अब यहां देखते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के जो बनाने वाले थे वे थे K.T. टैलंग। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन सैयद अमीर अली ने बनाया था।
रॉयल एशियाटिक सोसाइटी इन 1823, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी इन 1823, ग्रेट ऑफ ब्रिटेन 1823 में बना था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में बना था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में बना था। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1838 में बना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय डफरिन था। कौन था? तो डफरिन था। इसीलिए कहा भी जाता है कि जो कांग्रेस की जो स्थापना है वह डफरिन के दिमाग की उपज थी। किसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है? यह लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि यह इसे कौन जानता है, यह सिर्फ 1% लोगों को का प्रतिनिधित्व करता है जिसका कि समाज में कोई भी इज्जत नहीं है या लोग इसकी बातें नहीं मानते हैं। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस में उपस्थित नहीं थे, क्योंकि इनका जो अपना बनाया हुआ संगठन था उसके वार्षिक अधिवेशन में कलकत्ता में उपस्थित थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 72 लोगों ने प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हम देख चुके हैं, बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, जो कि हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 26 जुलाई 1876 को कलकत्ता में स्थापित भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे NS बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी वह थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिनका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो वह था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। राष्ट्रगुरु की उपाधि किसे दी गई? तो राष्ट्रगुरु की उपाधि दी गई सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो बर्खास्त किए गए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और आज का जो अंतिम है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आशा है कि आप लोगों को यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे आप लोगों तक पहुंचा दिए गए हैं। अभी तक जितने क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं वो सारे आप लोगों तक पहुंचा दिए गए हैं। तो आशा है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा भी लाभ पहुंचा हो तो इसे लाइक करें और इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। इसे शेयर करें, खोल कर शेयर करें। धन्यवाद।